एक्सपीओ साइबर फ्रॉड मामले को लेकर दरअसल यहां 3,100 और 3,500 करोड़ रुपए की ठगी की आशंका है। 20 राज्यों से 3,20,000 हुए हैं ठगी के शिकार। मामले में ईडी ने लिया सुओ मोटो संज्ञान। केस में वांटेड 5 लोगों की तलाश पुलिस कर रही है। भरतपुर पुलिस ने 6 लोगों पर इनाम घोषित किया है। झुंझुनू पुलिस ने भी विशेष टीम का गठन किया है। 6 आरोपियों में से 5 झुंझुनू के रहने वाले हैं और 20 राज्यों से 3,20,000 ठगी के शिकार हुए हैं। तो एक्सपीओ साइबर फ्रॉड से जुड़ी खबर है ये। 3,100 और 3,500 करोड़ रुपए की ठगी की आशंका। झुंझुनू जिले को जो भरतपुर एसपी साहब ने इनाम घोषणा किया हुआ था, उस पे हमारी टीम लगा रखी है। हमारी जो स्पेशल की टीम है उन पे लगी हुई है। कुछ आरोपी यहाँ के प्रमाणित किए हुए हैं, उनके खिलाफ हम लगे हुए हैं। हमारे पास भी कोई आसूचना आती है तो हम शीघ्र ही उनको पकड़कर भरतपुर पुलिस को सुपुर्द करेंगे। और ये बड़ी कार्रवाई जिसे अंजाम दिया गया है, 3100 और 3,500 करोड़ रुपए की ठगी की आशंका जताई जा रही है। रविंद्र, मैं आपके पास आ रही हूँ, जरा अपडेट बताएं इस मामले में क्या मिल रहा है और जो 5 लोग हैं जिनकी तलाश पुलिस कर रही है इस मामले में, वो कहां तक पहुंची जांच? बिल्कुल, ये जो 7 अंतर राज्यों का एक बहुत ही बड़ा फ्रॉड माना जा रहा है। देखिए, राजस्थान की बात करें तो 2100 करोड़ रुपए की जो एक बहुत ही बड़ी जो फ्रॉड की राशि इसमें मानी जा रही है और इसमें 3.20 लाख लोग हैं जो इस फ्रॉड का शिकार हुए हैं। और इसमें जो मुख्यतः जो शिकार हुए हैं उनमें से डॉक्टर, सरकारी कर्मचारी, वकील, इस तरीके के लोगों को इस ठगी का शिकार बनाया गया है। इन लोगों को लालच दिया गया था कि कुछ पैसे अगर ये इन्वेस्ट करते हैं, इसके बाद में उन्हें अच्छा रिटर्न मिलेगा। उसके बदले में इन लोगों ने पैसे लगाए और यह जो पूरा जो जाल रचा जा रहा था, एक जो फर्जी वेबसाइट थी, यह जो दुबई से चलाई जा रही थी। इसमें झुंझुनू के 5 लोगों के नाम सामने आए हैं जिनके लिए पुलिस ने अपनी टीम का गठन किया है। और जो अभी जो जांच हुई है उसमें ये सामने आया कि ये 5 लोग दुबई से इसको ऑपरेट कर रहे थे और अभी भी भारत से बाहर हैं और टीमें लगा दी गई हैं। जो ही अगर ये वापस इंडिया लौटते हैं तो इन पे कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अभी तक इसमें मुख्यतः जो नाम निकल के आ रहे हैं उनमें झुंझुनू के बख्तारपुरा निवासी विजय मौर्य हैं, सुरेंद्र मौर्य हैं, गुड्डा निवासी सुरेंद्र सैनी हैं। ये लोग पूरे देश भर में सेमिनार आयोजित करते थे, एक दूसरे लोगों को ज्यादा से ज्यादा इस कंपनी से जुड़ने के लिए, एक्सपीओ में जुड़ने के लिए प्रेरित किया जाता था। ये एजेंट के तौर पर अपने लोगों को रखते थे ताकि वो गांव में जाएं और लोगों को समझाएं, बताएं कि उन्हें कंपनी है जो मुनाफा देगी। लेकिन ये मुनाफा नहीं मिलने के बजाय लोगों के साथ में ये फ्रॉड हुआ है, जो काफी बड़ा फ्रॉड इस समय निकल के आ रहा है, जिसमें जो बात की जा रही है कि 3100 करोड़ रुपए, लगभग 3100 करोड़ की तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के तहत में ये फ्रॉड बताया जा रहा है। और जो कुछ केस है जो भी इसमें बताया जा रहा है कि लगभग 4,000 करोड़ के लगभग है जो इसमें केस की भी राशि सामने आ रही है। लेकिन पुलिस ने अपनी टीमें गठित करके अभी इस पे कार्रवाई करने की प्रयास किए जा रहे हैं। जी ठीक है रविंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए, धन्यवाद आपका। और आगे एक और बड़ी खबर है, बूंदी पहुंची बाघिन से जुड़ी। देश में पहली बार बाघिन की एयरलिफ्टिंग कराई गई है। एमपी के पेंच से बूंदी लाई गई है बाघिन। बूंदी के रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व ये बाघिन जिसे पहुंचाया गया है। बूंदी पहुंचाए जाने के बाद की तस्वीरें सामने आई है जो आपके सामने हम रख रहे हैं। ये देखिए, पहली बार इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इससे पहले एयरलिफ्टिंग की जो प्रक्रिया है वो अपनाई नहीं गई थी। पहली बार ऐसा हुआ है देश में बाघिन की एयरलिफ्टिंग कराई गई है। एमपी के पेंच से बूंदी लाई गई है बाघिन। बूंदी के रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व ये बाघिन पहुंचाया गया है। इसे तस्वीर आपके सामने रख रहे हैं। तो वन्यजीव संरक्षण के इतिहास में ये अन्य एक महत्वपूर्ण अध्याय जुड़ चुका है। देश में पहली बार किसी मादा बाघिन को एयरलिफ्ट कर एक राज्य से दूसरे राज्य के टाइगर रिजर्व में ट्रांसलोकेट किया गया। और ये जो तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं ये हैं एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो आप देख पा रहे हैं। मध्य प्रदेश के पेंच टाइगर रिजर्व से एक मादा बाघिन को इंडियन एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर से जयपुर लाया गया है। जयपुर से बूंदी के रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व भेजा गया है। वन्यजीव प्रबंधन, सुरक्षा, भविष्य की रणनीति के लिहाज से इसे अहम माना जा रहा है। एक्सपर्ट्स की निगरानी में पूरी प्रक्रिया को अंजाम दिया गया है ताकि बाघिन को कोई नुकसान ना हो, ट्रांसलोकेशन की प्रक्रिया सफल रहे। और ये आपकी टीवी स्क्रीन पर हम रख रहे हैं 2 तस्वीरें इसी से जुड़ी हुई। जब बाघिन को लाया गया वो तस्वीरें, जब एयरलिफ्टिंग की प्रोसेस को सफल यहाँ पर बनाया गया वो तस्वीरें आपके सामने रख रहे हैं। तो उद्देश्य यही है कि राजस्थान में बाघों की संख्या बढ़ाई जाए, टाइगर रिजर्व को आबाद कराया जाए। और इसी दिशा में ये प्रक्रिया ट्रांसलोकेशन की अहम मानी जा रही है। पेंच टाइगर रिजर्व और रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व के संयुक्त ऑपरेशन के तहत इस ऐतिहासिक मिशन को अंजाम दिया गया।
और इस वक्त आपको टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहे होंगे सहयोगी सलीम। सलीम, मैं आपके पास आ रही हूँ। ट्रांसलोकेशन की जो प्रक्रिया अपनाई गई है, एक नया अध्याय जुड़ चुका है। एयरलिफ्टिंग यहाँ कराई गई बाघिन की, और उद्देश्य यही है सलीम, सीधे तौर पर संरक्षण करना वन्य जीवों का। और क्या जानकारी इसके अलावा आपके पास? देखिए, ये मैं आपको बता दूं, ये बड़ी खबर है राजस्थान के लिए। प्रदेश के टाइगर रिजर्व को विकसित करने के लिए केंद्र सरकार जो है लगातार प्रयास कर रहे हैं। खासतौर से लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जो है कोटा बूंदी जो सांसद है, वो लगातार बूंदी का जो टाइगर रिजर्व है, रामगढ़ अभ्यारण्य, उसको विकसित करने में लगे हुए हैं। इस पूरी भूमिका में केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। केंद्र सरकार ने जो है मध्य प्रदेश की जो बाघिन है PN 224, उस बाघिन को बूंदी में शिफ्ट किया है।